ओशन गेट की सबमेरीन टाइटैनिक रैक देखने के लिए जाती है तो डूब जाती है। आज साइंटिफिक रियल फैक्ट देखेंगे कि साइंसी रूप से उसके रियल फैक्ट क्या है, किस वजह से वो डूब जाती है। टाइटन 17 जून 2023 को अपना सफ़र अटलांटिक ओशन से शुरू करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक से, और वो टाइटैनिक रैक देखने जाते हैं। ये 5 बंदे अपना शौक पूरा करने के लिए अटलांटिक ओशन से टाइटैनिक का रैक देखने जाते हैं। टाइटैनिक क्या है? टाइटैनिक शिप है जो 1911 में अमेरिकन कंपनी, यूएस कंपनी ने बनाई, और 1912 में 2240 मुसाफिरों को लेकर वो इसी ओशन से जा रही थी कि आइसबर्ग के साथ टकरा गई। आइसबर्ग के साथ टकराने से वो डूब जाती है और अपने साथ 1500 मुसाफिरों को लेकर डूब जाती है। और वो इतना गहराई में चली जाती है कि वहाँ से समुद्र की गहराई तकरीबन 4000 मीटर के बराबर है, जो तकरीबन 4 किलोमीटर बनता है। अब यहाँ पर अगर प्रेशर देखा जाए तो प्रेशर नीचे कितना होगा? अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रेशर क्या है, फोर्स क्या है। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी एरिया पर फोर्स लगेगी वो प्रेशर कहलाएगा। किसी भी एरिया पर ख़ास फोर्स लगती है। अब फोर्स पाउंड में भी हो सकती है, फोर्स न्यूटन में भी हो सकती है। प्रेशर की बहुत सारे स्केल्स हैं जिसमें हम प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं। यूनिट्स भी जैसे आप कह सकते हैं, हार्स पावर भी में भी मेजर कर सकते हैं, पास्कल में भी मेजर कर सकते हैं, पीएसआई में भी मेजर कर सकते हैं। पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये भी। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि कितना प्रेशर लगेगा जब ये टाइटन नीचे गई है। तो साइंटिफिकली अगर साइंस की रूह से हम समझते हैं तो 4000 मीटर की गहराई में जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी साइंस की रूह से, अकॉर्डिंग टू साइंस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर जाता है तो प्रेशर उसके ऊपर जो लगेगा वो कम होगा, डिक्रीज़ होगा। जैसे ही टॉप पर जाएगा तो वो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, लेकिन जैसे डाउनवर्ड जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ समुद्र की गहराई में जब भी कोई ऑब्जेक्ट जाएगा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगता है। और समुद्र की इस गहराई में तकरीबन 4000 मीटर की गहराई में यहाँ पर प्रेशर जो लगता है वो 6000 पीएसआई प्रेशर लगता है। तो 6000 पीएसआई प्रेशर को पास्कल में अगर कन्वर्ट हम करते हैं तो ये मोर देन 41,000 किलो पास्कल से भी ज़्यादा बनता है ये वाला प्रेशर। आसान अल्फाज में हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन शोल्डर के ऊपर आप 35 एलिफेंट को खड़ा कर दें, उससे भी ज़्यादा का प्रेशर होगा। तो यहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर था। सबसे बड़ी वजह उसके प्रेशर की दबाव की वजह से, जो रियल फैक्ट है उसकी वजह से वो टाइटन शायद तबाह हो गई। पॉसिबिलिटी दूसरी ये है कि यही जो ओशन गेट का सीईओ है डॉक्टर रश, अपने एक इंटरव्यू में बताता है कि मैंने रूल तोड़ा है। And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. ओशन गेट सबमरीन बनाते वक्त स्टील के बजाय कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया है। स्टील के बजाय कार्बन फाइबर यूज करना ये भी मेजर फैक्ट हो सकता है। 2 फैक्ट आ गए। अब जब ये नीचे गए हैं तो समुद्र में लाइट तो नहीं जा सकती, अंधेरा ही अंधेरा होता है। वहाँ पे में भी पॉसिबिलिटी है कि कोई जानवर समुद्री उसके साथ टकराया हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कोई पत्थर टकराया हो। अब अगर साइंस की रूह से, अकॉर्डिंग टू साइंस हम समझते हैं तो ये इल्यूजन हुआ होगा, फिर एक्सप्लोजन हुआ होगा। यानी जब हम कहते हैं कि प्रेशर है, प्रेशर की वजह से, तो प्रेशर को इसने बर्दाश्त नहीं कर सकी ये टाइटन। ये 5 लोग, जिनमें 2 पाकिस्तानी बाप बेटा भी शामिल हैं, एक ओशन गेट का सीईओ भी शामिल है, ये नीचे सफ़र कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद इनका राब्ता मदरशिप से मुनक़ता हो जाता है। अब ऊपर सिग्नल्स भी नहीं मिल रहे उनको, ये आम सी बात होती है। लेकिन यहाँ इसका रियल फैक्ट पहला क्या हो गया, उसने रूल तोड़ा, स्टील के बजाय कार्बन फाइबर यूज किया। दूसरी मेजर वजह यह है कि एक बिजनेसमैन कार्ल स्टेनले कुछ अर्सा पहले इसी सबमेराइन में सफ़र करता है तो वो क्रैकिंग की आवाज़ सुनता है। तो उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये सबमेराइन पहले से क्रैकिंग थी, यानी इसमें कुछ क्रैकिंग थी। दूसरी वजह ये, अगर एक सबमेराइन क्रैकिंग है ऑलरेडी, उस पर आप 6000 पीएसआई का प्रेशर भी लगा रहे हैं तो उसने तो टूटना ही है। या तो At one point, I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. एक्सप्लोजन होगा या तो इल्यूजन होगा। अब जब ये गहराई में गए हैं तो तीसरा कोई समुद्री जानवर होगा, कोई पत्थर टकराया होगा, नीचे अंधेरा होता है समुद्र में।
अब जब साइंस की रूह से हम समझते हैं तो हम ये कहते हैं कि पहले इल्यूजन हुआ होगा, फिर एक्सप्लोजन। इल्यूजन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का कोलैप्स हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, और एक्सप्लोजन फट जाना, एक्सपेंड हो जाना। इल्यूजन क्यों होगा? क्योंकि कोई भी शिप जो होती है, शिप्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के प्रिंसिपल पर कोई भी शिप अमल करती है। अब यहाँ पर जब इल्यूजन हुआ होगा तो हाइड्रोकार्बन ने रिएक्शन किया होगा, एज अ रिएक्शन उन्होंने एक्सप्लोजन किया। जैसे एक्सप्लोजन हुआ होगा तो वो बाहर की तरफ वो जो टाइटन है वो तबाह हो गई होगी। और ये इल्यूजन और एक्सप्लोजन होने में चंद माइक्रो सेकंड लगे होंगे साइंस के मुताबिक, कि चंद माइक्रो सेकंड लगे। उसके अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको पता भी नहीं चला होगा कि उनके साथ क्या हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।